एक दिन कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। चारों तरफ शांति थी। बर्फ चमक रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। महादेव जी ध्यान से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं कृष्ण के लिए कुछ खास लेकर आऊंगा। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या लाने वाले हैं? महादेव जी बोले, आज मैं कृष्ण के लिए सबसे प्यारी गाय लाऊंगा। इतना कहकर महादेव जी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत सुंदर था। हिरण दौड़ रहे थे, पेड़ हवा में झूम रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर महादेव जी को एक सफेद, शांत और सुंदर गाय दिखाई दी। गाय बहुत प्रेम से महादेव जी के पास आ गई। महादेव जी समझ गए, यही गाय कृष्ण के लिए सही है। उन्होंने प्यार से गाय को साथ लिया और कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब बच्चा जोर जोर से रो रहा था। महादेव जी उसके पास गए और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मेरी गाय खो गई, वही हमारी रोजी थी, अब हम भूखे रहेंगे। बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी मां भी दूर खड़ी रो रही थी। महादेव जी कुछ देर शांत रहे। उन्होंने गाय की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर, फिर मुस्कुराकर बोले, लो बेटा, यह गाय अब तुम्हारी है। ये बच्चा चौंक गया। सच में? महादेव जी ने सिर हिलाया। बच्चा खुशी से गाय को गले लगा लिया। पूरा परिवार खुश हो गया। महादेव जी की चिंता, अब महादेव जी अकेले चल रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी, अब कृष्ण के लिए क्या ले जाऊं? लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने किसी की मदद जो की थी। जब महादेव जी घर पहुंचे, कृष्ण दौड़ते हुए आए, बाबा मेरी गाय कहाँ है? महादेव जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आज किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत थी। कृष्ण शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस महादेव जी को गले लगा लिया। अचानक दिव्य प्रकाश, तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ। जय श्री राम की आवाज गूंजी। हनुमान जी प्रकट हुए। उनके साथ एक बहुत सुंदर चमकती हुई गाय थी। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जो दया दिखाई वही सच्चा धर्म है, इसलिए मैं कृष्ण के लिए यह गाय लेकर आया हूं। कृष्ण खुशी से उछल पड़े। उन्होंने गाय को प्यार किया। महादेव जी मुस्कुराए, लेकिन सब खुश थे, पर हनुमान जी थोड़ा उदास खड़े थे। कृष्ण ने पूछा, हनुमान जी आप उदास क्यों हैं? हनुमान जी बोले, इतनी सुंदर कहानी देख ली, लेकिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।